दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। बीते 12 दिनों से एसटी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा हल निकालने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, केवल समय बीतता जा रहा है। यात्रियों को मजबूरी में निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। निजी वाहन चालक भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। राज्य सरकार ने जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला सुनाना चाहिए। अकोला जिला परिषद के अंतर्गत विभिन्न विभाग के कर्मचारियों की आश्वासित उन्नति योजना के लंबित प्रस्ताव सोमवार को हल किए जाएंगे, इसलिए जिला परिषद के पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। जिला परिषद के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुछ कर्मियों की सेवा करीब 10 साल, 20 साल तथा 30 साल हो गई है। इन कर्मियों को सरकारी आश्वासित उन्नति योजना का लाभ दिया जाता है। अकोला जिले में टीकाकरण के लक्ष्य को बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी, सर्वंग शिक्षा अधिकारी श्याम राउत जी, केंद्र प्रमुख साहबराव पतौड़ जी के मार्गदर्शन में जिला परिषद शाला गोपाल खेड़ के शिक्षकों ने कोरोना टीकाकरण को लेकर जन जागृति की। गोपाल खेड़ गाँव को 100% टीका करने के लिए स्वास्थ्य टीम के साथ शिक्षकों की टीम भी प्रयास कर रही है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अकोला, बुल्ढाना तथा अमरावती जिले के विभिन्न तहसीलों के किसानों की खेती पर खरीफ प्रथम रेशा का प्रात्यक्षिक के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कपास बीटी प्रजाति का प्रयोग किया गया है। इन किसानों को रस शोषक कीटों तथा गुलाबी गांठ की इल्ली के प्रबंध के लिए विभिन्न कीटनाशकों का वितरण किया गया है। राज्य की राशन दुकानों को किराना दुकान में तब्दील किया जा रहा है। फिलहाल इन दुकानों से साबुन, चाय, कॉफी, हैंड वॉश, शैम्पू आदि सामग्री बाजार दर के हिसाब से ही मिलेगी। जिले की 1064 राशन दुकानों में जल्द ही उक्त सामग्री की बिक्री शुरू की जाएगी, लेकिन राशन दुकानों से बाजार दर से मिलने वाली सामग्री क्या राशन धारक खरीदेंगे, ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अकोला शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही बिजली के खंभों पर अनधिकृत बैनर व होर्डिंग लगाए जाते हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण में बाधा बनते हैं। मनपा की अनदेखी के कारण अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों का मनोबल बढ़ रहा है और प्रशासन को लाखों रुपए की राजस्व की हानि झेलनी पड़ रही है। इस मामले में आयुक्त कविता द्विवेदी जी की भूमिका पर नागरिकों की नजर टिकी है। सेधमारों के एक गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचने में पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के एक दस्ते को कामयाबी मिली है। सेधमारों ने सेधमारी की कुल 9 वारदाताओं का खुलासा करते हुए चुराए गए नकद सहित 2,44,373 रुपए मूल्य के गहने दस्ते के हवाले किए हैं। जी श्रीधर जी के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल जी ने शनिवार को देर शाम अकोटफेल के अशोकनगर परिसर में रहने वाली नीलिमा मिलिंद मेंढे के घर छापा मारा, जहां से महिला को अवैध रूप से देशी शराब बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया। महिला के पास से देशी शराब की कुल 24 बोतलें जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 2,500 रुपए आंकी गई है। त्रिपुरा में हुई घटना को लेकर अकोला शहर में भी दिन में धारा 144 और रात का कर्फ्यू लागू किया गया था। इसी बीच उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार जी ने शनिवार को नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत रविवार 21 नवंबर से बुधवार 23 नवंबर की अवधि में दिन में धारा 144 के समय को जस की तस रखा गया है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। अकोला में फिलहाल केवल 8 एक्टिव मरीज हैं। हर दिन संदिग्धों की RT-PCR और रैपिड टेस्ट की जा रही है। शनिवार को 129 संदिग्धों की जांच की गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। टीकाकरण मुहिम और जन जागरण के बल पर कोरोना संक्रमण की गति पर अकोला शहर में काबू पा लिया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।